Hello everyone, this is question number 4 of exercise 14.2 एंड क्वेश्चन है हमें फैक्टराइज करना है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर देखें तो a की पावर्स हमें 4 दी हुई हैं, b की पावर्स भी 4 दी हुई हैं, यानी ये 4 की पावर्स जो भी है a की पावर 4 में दी हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई भी आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है जो कि जो पावर 4 में होगी उसको सॉल्व कर सकती है, करेक्ट। हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो क्या है कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है हमें। अगर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया होता तो हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाती, ए प्लस बी, यानी पहला प्लस दूसरा, और ए माइनस बी, पहला माइनस दूसरा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हमारे पास होता, स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे पावर्स होती, तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो इस तरीके से एक्सपेंड हो जाती, करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर हमें जो पावर्स दी हुई है वो 4 में दी हुई है। तो सबसे पहले अगर हम इस 4 पावर को पावर ऑफ 2 जो है वो उसमें कन्वर्ट कर दें तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यानी a की पावर्स 4 और माइनस b की पावर 4 को अगर हम a स्क्वायर के रूप में ले आए, ठीक है। तो अब अगर हम a की पावर्स 4 को a की पावर स्क्वायर बनाना चाहें तो हम उसको कैसे बनाएंगे। अगर हम देखो a स्क्वायर, अगर हम a स्क्वायर को होल स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें तो ये ए की पावर्स जो है 2 2 जा 4 हो गई। तो यानी कि ये हमने अब स्क्वायर्स में बना ली। ऐसे ही बी को बना लेते हैं, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी बी और 2 2 जा 4, तो बी की पावर्स 4 बन गई। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो आइडेंटिटी है वो यूज हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये अंदर देखो इसके, ये क्या है हमारे पास ए स्क्वायर। अब ए हमारा ये पूरा है ए स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर जो है ये पूरा हमारे पास बी है, यानी कि बी का स्क्वायर, करेक्ट। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा, ये ए प्लस बी, यहां पे लिखा ना हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहां पर जो हमारा ए है वो क्या है, यहां पर हमारा a जो है वो अब a स्क्वायर है, और b क्या है जो ब्रैकेट के अंदर है, b स्क्वायर है, करेक्ट। तो हमें ये पूरा लेना होगा। अब a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। अब a है हमारे पास a स्क्वायर और b है b स्क्वायर, तो a प्लस बी, और a माइनस बी तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। अब ये अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली तो कोई आइडेंटिटी है नहीं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी हमारी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर ए क्या है, ए है हमारा ए और बी है बी, करेक्ट। तो ए स्क्वायर, इसको हम आगे एक्सपेंड कर देंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी क्या है हमारे पास, ए और बी ही है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आगे हमने इसको भी एक्सपेंड कर दिया। सो इस तरीके से हम इसे फैक्टराइज करेंगे, करेक्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। p की पावर्स क्या है, 4 है और 81, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पावर्स जो है वो स्क्वायर में बना लेते हैं, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है वो स्क्वायर्स में होगी। 4 की आइडेंटिटी हमारे पास कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे स्क्वायर बनाएं तो कैसे बनाएंगे कि अगर हम p स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दें और 81, अब 81 देखो 81 किसका स्क्वायर हो सकता है, 9 इंटू 9 होते हैं 81, तो 9 का स्क्वायर हो सकता है ये, करेक्ट। अब यहां पर आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गई हमारी आइडेंटिटी।
और सॉल्व कैसे हो जाएगी, a प्लस बी और a माइनस बी। करेक्ट। अब यहाँ पर a क्या है, अब a है हमारे पास p स्क्वायर और b क्या है 9, 9 है b। तो 9 का अब हम अगर हम इसे पहले लिखें तो इसको लिखेंगे, ये देखिए a प्लस बी यानी p स्क्वायर प्लस 9 और p स्क्वायर माइनस 9। करेक्ट। अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, लेकिन इसमें हम यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल सकता है। कैसे, जब हम 9 को स्क्वायर कर दें, 9 किसका स्क्वायर है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे और यहाँ पर हम इसका सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं। तो p स्क्वायर तो ऑलरेडी है और माइनस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर फिर से एक आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। तो अब यहाँ पर इसको एज इट इज लिख दिया हमने, p स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ बना हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a क्या है हमारे पास, p है और b क्या है 3 है। तो बस a प्लस बी मीन्स p प्लस 3 और p माइनस 3, ये इसके फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। करेक्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। अब थर्ड पार्ट में अगर हम देखें x की पावर 4 है और माइनस, और ये पूरी ब्रैकेट की पावर जो है वो 4 है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 4 पावर्स की हमारी आइडेंटिटी नहीं है तो इसे हम सबसे पहले स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे। करेक्ट। तो स्क्वायर की फॉर्म में अगर हम इसे लेकर आए तो इसका स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, ये x की पावर्स 4। करेक्ट। और ये कैसे बनेगा, अब देखो यहाँ पे होगा y प्लस जेड का स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अब हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें, अगर आप आइडेंटिटी को ध्यान से देखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी ब्रैकेट के अंदर जो है वो a है आपका और ये पूरी ब्रैकेट जो है ये b है आपकी। ठीक है। तो यहाँ पर a हमारे पास हुआ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर b हमारे पास हुआ y प्लस जेड का स्क्वायर। ये पूरा हमारा हुआ। अगर हम इसे ले रहे हैं a स्क्वायर माइनस और ये पूरा b और ये स्क्वायर। करेक्ट। तो यहाँ पर आइडेंटिटी होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट इज बी सोल्ड एज a plus b and a minus b. So here we can write a is equal to x square and b is equal to y plus z का whole square. करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम पहला और दूसरा प्लस करेंगे और दूसरी ब्रैकेट में पहला और दूसरा माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर और ये पूरा प्लस करना है उसमें। ठीक है। तो प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर। करेक्ट। और दूसरी ब्रैकेट में हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, एक में हमने प्लस किया तो दूसरी में हम क्या करेंगे a माइनस बी। तो a हमारा एक्स स्क्वायर है और b ये पूरा है तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये हमने माइनस कर दिया, ये प्लस ही है यहाँ पे। तो एक में हमने प्लस किया और एक में हमने माइनस किया। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर तो कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही हमारी, तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर हमारी ये वाली जो फॉर्म है इसमें हमारी आइडेंटिटी लग सकती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो वापस हमारे पास यही
ऐसे ही आ जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है आगे। अब यहाँ पर हमारे पास यही आ गया एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व भी करते हैं तो वापस हमारे पास सॉल्व करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर यही आ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इधर देखें तो यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी तो हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली है ना, तो ये देखो a स्क्वायर और ये माइनस का साइन और ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो b और इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a हमारे पास क्या है, x है, और b हमारे पास क्या है, y प्लस जेड है। तो अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी का मतलब x प्लस y प्लस जेड, और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस y माइनस जेड। करेक्ट। अब इसको अगेन वी विल कॉपी इट। ओके। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बना x और देखो प्लस और ये प्लस 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 y, फिर प्लस 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 और z, ये हो गया। अब दूसरी ब्रैकेट में, अब ये ध्यान रखना है हमेशा जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है आपका तो अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि इस माइनस का इस पर इफेक्ट पड़ेगा। वो कैसे, देखिए x और यहाँ पर आया माइनस y। अब जब ये माइनस यहाँ इसके आगे तो प्लस था, माइनस प्लस माइनस हो गया, जब माइनस को माइनस से टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज का इस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो बस इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बस यही आपके इसके फैक्टराइजेशन होंगे। फैक्टर्स हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लिए। करेक्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। अब देखो x की पावर्स 4 और x माइनस जेड की पावर्स 4। अब यहाँ पर भी पावर जो है वो हमें 4 में दी हुई है, लेकिन हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जो कि 4 की पावर की हो। तो हमें इसकी सबसे पहले तो इस 4 को हमें स्क्वायर की फॉर्म में लाना होगा। तो वो कैसे लाएंगे, x की पावर्स 4, तो इसको हम अगर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। करेक्ट। और उसके बाद माइनस, अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करें स्क्वायर में, तो ये हुआ x माइनस जेड की पावर्स 2 और उसकी भी पावर्स 2। तो अब ये बन गया x माइनस जेड की 4 पावर बन गई। करेक्ट। तो सबसे पहले हमने इन्हें कन्वर्ट किया स्क्वायर्स की फॉर्म में। अब जब ये स्क्वायर की फॉर्म में बन चुकी हैं तो हमारी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दैट विल बी a प्लस बी एंड a माइनस बी। करेक्ट। बस ध्यान से कंसंट्रेट करने की जरूरत है आपको। आपको अपने आप नजर आएंगी कि हमने कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, लेकिन बस एक बार आपको आइडेंटिटीज अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अब ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो अब a क्या होगा हमारे पास, देखो a हमारे पास होगा x स्क्वायर। यहाँ पे a हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा है x स्क्वायर, और b क्या होगा, x माइनस जेड का स्क्वायर। तो ये x माइनस जेड का स्क्वायर, ये b है हमारे पास। और इस प्रॉपर्टी के, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी मीन्स x स्क्वायर में प्लस करना है हमें x माइनस जेड का स्क्वायर। करेक्ट। और इसी तरीके से दूसरी ब्रैकेट में हमें माइनस करना है पहले और दूसरे को, पहला ये है, दूसरा ये पूरा है। करेक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ये आ गया। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। अब अगर हम इसको यहां से देखें तो ये देखो x माइनस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी लग रही है, देखो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो ये लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और इसको सॉल्व कर देंगे क्योंकि ये हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है, x है, तो a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, यही तो होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a x है और b z है, तो यहाँ पे 2ab हमने तभी तो लिखा ना 2xz, करेक्ट। और दूसरी ब्रैकेट को अगर हम देखते हैं तो देखो a स्क्वायर माइनस ये b, पूरा ये b स्क्वायर। अब यहाँ पर a x है और b x माइनस z है, तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये वाली यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको हम ओपन कैसे करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी से। तो बस लिख देते हैं इसे x प्लस x माइनस जेड, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस जेड, राइट। अब यहां पर अगर हम चेक करें, देखो ये एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, तो ये लाइक टर्म्स हैं, एंड लाइक टर्म्स को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ये आ गया। इसके बाद इसको ओपन करते हैं, x प्लस x माइनस जेड, ये हुआ। और दूसरी ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें, x, अब क्योंकि देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इफेक्ट डालेगा ये माइनस अंदर वाले साइन पर। तो देखो ये माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x, और माइनस माइनस से टकराएगा तो प्लस हुआ, और प्लस जेड, करेक्ट। अब ये तो एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं, बस इसे तो जस्ट आपको कॉपी करना है, ये कॉपी कर दिया हमने इसे। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो x और x लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी ये, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस जेड, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा देखते हैं, देखो ये प्लस के x हैं और ये माइनस के, तो ये कैंसल हो जाएंगे, क्या बचा हमारे पास, z। तो बस ये हमारे इसके फैक्टर्स होंगे, करेक्ट। उसके बाद आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, देखो a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर्स जो है वो 4, करेक्ट। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो यहां से अगर हम ये देखो, ये प्रॉपर्टी है हमारी, ये हमें कुछ ऐसी नजर आ रही है, करेक्ट। लेकिन बस यहां पर 4 है, तो हम सबसे पहले अगर इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो हमारी जो आइडेंटिटी बनेगी, ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसे स्क्वायर में ले आते हैं, तो a4 का मतलब हुआ a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमें a पता चल गया, और यहाँ से ये हुआ b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये a है अंदर जो ब्रैकेट के है और ये b है, तो यहाँ पर 2ab किया हुआ है, तो क्या हुआ देखो, माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये बन गया। इसका मतलब अब हमारे पास हमें a और b पता चल गया, तो a b और b पता चल गया, तो हमारे पास क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो हुआ ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम 2 टाइम्स लिखते हैं तो
2 टाइम्स अगर हम इसे लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, नीचे कर देते हैं इसे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो क्या बनेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि इन दो, इसका स्क्वायर, ऐसे ही तो बना ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये ए प्लस बी ए माइनस बी ये कितने टाइम्स हैं, 2 टाइम्स हैं। तो इसको हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स ए प्लस बी ये भी 2 टाइम्स है और ए माइनस बी ये भी हमारा 2 टाइम। ओके, सो इस तरीके से ये हमारे फैक्टराइज हो जाएंगे, करेक्ट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।